डेरा बुगटी में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निजाम दरहम बरहम। पाक फौज FCPDM का रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिशों से मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। हब और ओथल में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बादलों का राज, कई इलाकों में बूंदाबांदी। गर्द आलूद हवाएं, बहरिया टाउन, सुरजानी और गडाफ टाउन में आंधी। महकमा मौसमियात की 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। रवां हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलूम, चकवाल समेत कई शहरों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 28 से 30 जून तक तेज बारिश के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। आए मिल बैठे और मामला तय करें। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मेरी मिसाक मईशत की पेशकश को हक़ारत से ठुकरा दिया गया। अगर बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। हम अंडर ट्रायल थे तो ज़मीन पर लिटाया गया, अद्वियात बंद की गई, घर से खाना नहीं आने दिया गया। हमने मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक किया, अब मिसाक मईशत पर भी इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन अराकीन से उनकी नशस्तों पर जाकर मुसाफा किया। बात तब होगी जब बानी PTI समेत हमारे तमाम कैदी रिहा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। शहबाज शरीफ ने अपनी वालिदा शमीम बेगम के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। मुफाहमत तब होगी जब आप ज्यादती का एहसास करेंगे। मौलाना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हामी या मुखालिफ। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि चीन ने सिक्योरिटी ठीक करने का कहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक और ऑपरेशन शुरू कर दें। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बदअमनी की निशानदेही भी की। मजीद बोले, मैंने मशवरा दिया था ये पंगा ना लो, कोई भी ऐसी हुकूमत को नहीं मानेगा। सिफारती लिहाज से हमारे वज़ीर-ए-आज़म कामयाब होकर नहीं आए। कहा, अवाम हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि पैसा IMF के पास जाएगा। कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब। बोले, बानी PTI डील पर यकीन नहीं रखते, देर से इंसाफ मिलना भी नाइंसाफी है। मुंसिफ आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। अवाम जद्दोजहद में जजेस के शाना बशाना है। रऊफ हसन का कहना है, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चीजें कही गई जिनका हकाइक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और नताइज भी जमा कराए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरियार अफरीदी के इस्तीफे के बयान के बाद 27 से ज़ायद अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। 21 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल अलग ग्रुप बनाने पर मुशावरत। चांदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद अरकान का पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। ज़रा के मुताबिक मेंबरान असम्बली ने शिकवा किया कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत ने कमेटियों के लिए मुसालिहत इख्तियार की। स्पीकर साहब, आप मेरी तरफ देखें, मैं खवातीन की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता। बजट बहस के दौरान जरताज गुल और स्पीकर अयाज सादिक में दिलचस्प मुकालमा। तनाव से भरे ऐवान में कहकहे गूंज उठे। आसिफा भुट्टो जरदारी का मिसाली इक़दाम। बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाह और अलाउंसेस न लेने का फैसला। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को ख़त में लिखा, बतौर MNA मरात नहीं लूंगी, कोई तनख्वाह या अलाउंस जारी किए गए हैं तो मनसूख कर दें। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली की तरसीली कंपनीज ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। पेशावर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली गायब।
लाहौर और गिरदोनवाह में 5 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची के बाज़ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को शारा फैसल पर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन का सर्विस रोड पर धरना। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में MKM वफ़द ने लोड शेडिंग और इजाफी बिलों का मामला उठा दिया। सिंध के शहरी इलाकों में के इलेक्ट्रिक और हैस्को की नाक़िस कारकर्दगी और इजाफी बिलों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुत्तहिदा के वफ़द ने तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स और बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में बिजली वाफिर। कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग। शहर कायद में गर्मी से 442 लोग मरे। कौमी असम्बली इजलास में मुतालिबात ज़र की मरहलावार मंजूरी। ऑपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुतालिबात ज़र मंजूरी के लिए पेश किए। इस्लामाबाद की ज़िले अदालतों के लिए 1 अरब 36 करोड़, हवाबाजी डिवीजन के 26 अरब 17 करोड़ के 3 मुतालिबात ज़र मंजूर। मौसमियाती तब्दीली के 7 अरब 26 करोड़ 72 लाख रुपए के 2 मुतालिबात ज़र भी मंजूर। वजारत तिजारत और दिफाई पैदावार डिवीजन के 2 मुतालिबात ज़र मंजूर। मुवासिलात डिवीजन के 65 अरब 31 करोड़ के 4 मुतालिबात ज़र मंजूर। सिंध असम्बली के इजलास में बजट पर बहस जारी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अपने काम से काम रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता। अल्लाह के बाद सिंध के लोगों को जवाबदेह हूँ। जून जुलाई में बारिशों के बायस पानी का बहाव तेज होता है। सूबे में सैलाब से बचाव के इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ऐवान में बोले, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम जरूर तारीफ करेंगे। ऑपोजिशन की तजावीज शामिल करना मुआशी और सियासी जीत होगी। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली इजलास से खिताब पर तंज। पंजाब असम्बली ने 5,446 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज का राजगढ़ लाहौर में अवामी अंदाज। शहरियों में घुल मिल गई, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला का पंजाब भर के नदी नालों की सफाई का हुक्म। सैलाब के खदशे के पेश नजर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तश्कील 9। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर चेयरमैन मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िला इंतजामिया में वसीतर इस्लाहात मुतारिफ करा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों और अहकामात तक आसान रसाई के लिए QR कोड वाली दस्तावेजात तैयार होंगी। ऑनलाइन शिकायत का निज़ाम लाहौर हाई कोर्ट की मोबाइल एप्लीकेशन से मुंसलिक करने की हिदायत। अदलिया सहूलत सेंटर कायम करके वकला और साइलिन को वन विंडो सहूलियात फराहम की जाएंगी। अदलिया सहूलत सेंटर को पुलिस खिदमत मरकज से मुंसलिक किया जाएगा। ज़िली अदालत में आरामदेह इंतजार गाहें और साफ सुथरे बैतुल खला की फराहमी की हिदायत। फैसल वाबडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। समाअत के दौरान कहा, मेरी न्यूज कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत मुआफी मांगता हूँ। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदालत से कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीम इजारी की 2022 में इस्लामाबाद से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुना दिया। 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने शरीम इजारी को गिरफ्तार किया था।
अदालत का सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और महकमे दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म। कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करार दी थी।